कि 7 बेटियां आरोप लगा रही हैं यौन शोषण का और प्रधानमंत्री चुप है। हिम्मत है, कलेजे में दम है, 56 इंच का सीना है मोदी जी, तो लाइए सामने कि ये रहा बृजभूषण सिंह, करिए जांच और यदि आरोप सिद्ध हो गए तो फांसी पे लटकाया जाएगा। फोड़ दी ना हमने, समझते हो नाथ फोड़ना, हम इलाज करना जानते हैं। हमने 14 महीने बैठ के नाथ फोड़ दी थी और अब भी अपनी बेटियों के साथ हैं, आज भी अपनी बेटियों के साथ ही रहें। कुर्बानी भी देनी पड़ी तो हम देंगे, हमारी बहन बेटियों की अस्मिता का सवाल है। ये वो बेटियां हैं जो अपने शरीर को मिट्टी में गढ़ के और देश के लिए सोना लाती हैं। जब इनकी आवाज़ नहीं सुनी जाती, एक व्यक्ति पर 7 बेटियां यौन शोषण का आरोप लगाती हैं, लेकिन उस व्यक्ति के खिलाफ FIR तक दर्ज नहीं होती। 7 बेटियां, एक नहीं, 2 नहीं, 7 बेटियां, ये सत्ता का अहंकार प्रदर्शित करता है। और मैं बताना चाहता हूं हुकूमत को कि यहाँ ये 1 या 2 बेटी की बात नहीं है, ये देश की आधी आबादी की बात है। आज मेरे देश में कोई बेटी कॉलेज में है, कोई बेटी खेत में है, कोई दुकान पे है, कोई ऑफिस में है, कोई जहाँ भी है, वो सहमी हुई है कि यदि इतने संघर्ष करने वाले और देश का नाम अंतर्राष्ट्रीय पटल पर ऊंचा करने वाले लोगों को न्याय नहीं मिलेगा तो मुझ गरीब को कैसे न्याय मिलेगा। क्या लग रहा है जो जिन महिला पहलवानों ने देश का मान पूरी दुनिया में बढ़ाया, उनके आरोपों पर एक FIR दर्ज नहीं हो रही है, और जो आरोपी हैं, जो अध्यक्ष हैं बृजभूषण शरण सिंह, भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता हैं, क्या लग रहा है इस वजह से कोई कार्रवाई नहीं हो रही? मैं आपको बताना चाहता हूँ वो कहीं के कद्दावर होंगे, इस समय वो 7 बेटियों के यौन शोषण के आरोपी हैं। वो भारतीय हैं, बस मुझे इतना पता है, और कानून के दायरे में FIR होनी चाहिए, क्योंकि ये देश कानून से चलेगा, सबके लिए कानून बराबर है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। हाँ, कहीं ना कहीं सरकार का संरक्षण उनको प्राप्त है, कहीं ना कहीं सरकार उनके साथ खड़ी है, और ये पहली बार नहीं हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी की तो ये परंपरा रही है, मोदी सरकार की ये परंपरा है, चाहे आप रेपिस्ट हैं, भ्रष्टाचारी हैं, आप BJP में आइए और साफ सुथरे हो जाइए। लेकिन ये बताना चाहता हूँ, आज पूरा देश देख रहा है और हर आदमी के मन में ये सवाल है कि 7 बेटियां आरोप लगा रही हैं यौन शोषण का और प्रधानमंत्री चुप बैठे हैं, जहां नारा देते हैं कि बेटी बचाओ या बेटी पढ़ाओ। और मैं तो इन बेटियों के धैर्य की दाद देता हूँ, इतना धैर्य है इनके अंदर कि अपील कर रही हैं धरना देकर। वरना आप बताइए, मेरी और आपकी बहन बेटी के साथ यदि ऐसा हुआ होता तो हम पहले बदला लेते, पहले अपने आप इलाज करते। इलाज करना आता है हर आदमी को, लेकिन आज भी लोकतांत्रिक ढंग से ये अपना हक मांग रही हैं, अपने हुए शोषण के खिलाफ आवाज़ उठा रही हैं, लेकिन सरकार सुनने को तैयार नहीं है। देश का एक एक किसान, मजदूर और पूरा देश इनके साथ है, जिसके घर में भी बहन बेटियां हैं वो इनके साथ है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी इस पे चुप हैं, भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेता चुप हैं, स्मृति ईरानी जी तो तमाम मामलों पे बोलती रहती, वो चुप हैं। क्या लगता है कि जब यही बेटियां पदक जीत कर आती हैं तो प्रधानमंत्री जी इनको अपने आवास पर बुलाते हैं, उनके साथ फोटो खिंचवाते हैं, आज चुप? देखिए, प्रधानमंत्री जी उन लोगों में से हैं कि मीठा मीठा गपागप, कड़वा कड़वा थू थू। ये वो लोग हैं कि जब भी जिम्मेदारी की बात आएगी तो चुप रह जाएंगे। पुलवामा आतंकी हमले पे ये चुप हो गए, शूटिंग करा रहे थे नैनीताल में, चुप बैठे हैं। सत्यपाल मलिक ने आरोप लगाए कि मुझसे भी चुप रहने के लिए कहा। आज 7 बेटियां, पहलवान बेटियां, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भारत की छवि बनाने वाली बेटियां आरोप लगा रही हैं, आज चुप बैठे हैं। देश की जनता इनसे ये सवाल पूछेगी और निरंतर पूछेगी, हर प्लेटफॉर्म पे पूछेगी। सवाल यह है कि जो व्यक्ति, चाहे सत्यपाल मलिक जी हो चाहे देश की बेटियां, जो BJP के नेताओं के खिलाफ कोई आरोप लगाती है, उनको झूठा ठहरा दिया जाता है, कहा जाता है कि नहीं ये तो एक चाह की लड़ाई है और कुछ है नहीं। ये इतिहास साक्षी है इस बात के लिए, इतिहास गवाह है। जब भी किसी अहंकारी राजा से सवाल पूछे जाते हैं वो लोगों को जेल में डालता है, वो लोगों को स्वार्थी बताता है। ये तो अहंकारी राजाओं का परंपरा रही है, आज सिकंदर से लेके आज तक। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ मुल्क के बादशाह को कि तुम वक्त के बादशाह हो, कि तुम वक्त के बादशाह हो, खुलकर करूंगा तुम्हारे जुल्म की खिलाफत, तुम वक्त के खुदा नहीं हो। ये देश, और इनको इतना भी बताना चाहते हैं, मोदी जी से मैं कहना चाहता हूं आपके माध्यम से कि तुमसे पहले जो शख्स यहाँ तक तो नशी था, उसको भी अपने खुदा होने पर इतना ही यकीन था, वो चला गया। ये कुर्सी किसी की नहीं हो, ये तख्त तो ताज हैं, ये सर बदलते रहते हैं। बृजभूषण जी क्यों डर रहे हैं, BJP क्यों डर रही है? बृजभूषण जी तो कुछ दिन पहले जब मामला सामने आया था, 3 महीने पहले, तो उन्होंने कहा था आरोप साबित हो गए तो फांसी लगा लूंगा। अब डर रहे हैं, वो जवाब नहीं दे रहे। चोर की दाढ़ी में तिनका होता है, ये रिवाज है। चोर की दाढ़ी में तिनका होता है,
दोषी हैं वो, तभी तो, वरना एफआईआर क्यों नहीं हो रही है? आ जाए ना वो सामने, आ जाए सामने, कह दे कि करिए मेरे खिलाफ जांच, और यदि आरोप सिद्ध हो गए तो फांसी लगा लूंगा। कह रहे थे ना, लगाएं फांसी, आए ना सामने। अरे देखिए, मैं ये मानता हूं कि ब्रजभूषण सिंह जब इस देश में ऐसे पद पर थे, फेडरेशन के अध्यक्ष थे, जैसे अभिभावक होता है, एक अभिभावक के रूप में आज आरोप लग रहे हैं। हिम्मत है, कलेजे में दम है, 56 इंच का सीना है मोदी जी, तो लाइए सामने कि ये रहा ब्रजभूषण सिंह, करिए जांच, और यदि आरोप सिद्ध हो गए तो फांसी पे लटकाया जाएगा। कम से कम इस देश में कोई तो नजीर पेश करिए। चोर की दाढ़ी में तिनका। आप तो किसान नेता हैं, किसानों ने भी एक लंबा प्रदर्शन किया था, हालांकि आप लोगों ने तो डट के लड़ाई लड़ी, कानून भी वापस हो गया। आप लोगों पर भी आरोप लगाया जा रहा था कि सिर्फ एक ही राज्य के किसान हैं, कुछ ही लोग बैठे हुए हैं, पूरे देश का किसान तो परेशान नहीं है। ऐसे इन पहलवानों पे भी आरोप लग रहे हैं कि सिर्फ एक परिवार का लोग यहाँ बैठे हुए हैं। ये बोलने वाले लोग हैं, बस बोलते हैं, ठीक है। पूरे देश का किसान वहाँ भी था, नाथ फोड़ दी ना हमने, समझते हो नाथ फोड़ना? हम इलाज करना जानते हैं, हमने 14 महीने बैठ के नाथ फोड़ दी थी, और अब भी अपनी बेटियों के साथ हैं, आज भी अपनी बेटियों के साथ ही रहेंगे, क्योंकि ये मैं भी 2 बेटियों का पिता हूँ। ये लड़ाई एक किसान के रूप में नहीं है, ये एक बेटी के पिता होने के रूप में है कि कल मेरी भी बेटी अपने सपनों को जब उड़ान देगी तो इस देश में ये हालात रहे तो वो कैसे घर से निकलेगी। ये कथनी और करनी में कितना फर्क नजर आता है? एक तरफ प्रधानमंत्री जी बड़े बड़े मंचों से कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये कहते हैं, करते कुछ नहीं है। ये सिर्फ कहते हैं, करनी तो इनकी जीरो है। कहना है इनका, करनी तो कुछ है ही नहीं। आखिरी सवाल, किस तरीके से आप पहलवानों के साथ खड़े रहेंगे, डटे रहेंगे? तन से, मन से, धन से और कुर्बानी से, हर तरह से साथ हैं। कुर्बानी भी देनी पड़ी तो हम देंगे, हमारी बहन बेटियों की अस्मिता का सवाल है।